सनातन संसार में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बनी रही। सनातन धर्म के 4 वेदों में से एक सामवेद धुनों और मंत्रों के वेद के रूप में एक अद्वितीय स्थान रखता है। इसे अक्सर मंत्रों का वेद कहा जाता है क्योंकि इसमें मुख्य रूप से भजन होते हैं जिन्हें गाया जाता है, ऋग्वेद के विपरीत जिसे मुख्य रूप से सुनाया जाता है। साम शब्द का अर्थ राग या सामंजस्य है, जो इस वेद की संगीतमय प्रकृति पर जोर देता है। सामवेद पारंपरिक रूप से यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है क्योंकि इसके कई भजन ऋग्वेद से लिए गए हैं, लेकिन बलिदान और अनुष्ठानों के दौरान संगीतमय प्रस्तुति के लिए एक प्रारूप में प्रस्तुत किए गए हैं। माना जाता है कि प्राचीन भारत में ऋषियों द्वारा सामवेद की रचना मानव आत्मा को ऊपर उठाने और अभ्यासी को ध्वनि की शक्ति के माध्यम से ईश्वर के करीब लाने के साधन के रूप में की गई थी। माना जाता है कि मंत्रों द्वारा उत्पन्न कंपन मन और शरीर पर गहरा प्रभाव डालते हैं, आध्यात्मिक विकास, उपचार और विभिन्न शक्तियों या सिद्धियों की प्राप्ति को बढ़ावा देते हैं। सामवेद को 2 प्राथमिक भागों में विभाजित किया गया है, गण और अर्शिका। गण में धुनें या धुनें होती हैं, जबकि अर्शिका में गाए जाने वाले भजन या छंद होते हैं। भजन अक्सर विभिन्न देवताओं को संबोधित होते हैं, जिनमें अग्नि देवता, इंद्र देवताओं के राजा और सोम पवित्र अनुष्ठान पर विशेष ध्यान दिया जाता है। माना जाता है कि वैदिक अनुष्ठानों के दौरान इन भजनों का जाप पवित्र वातावरण बनाता है, पर्यावरण को शुद्ध करता है और देवताओं की उपस्थिति का आह्वान करता है। सामवेद का महत्व। सामवेद को कई कारणों से महत्वपूर्ण माना जाता है। सबसे पहले इसे भारतीय शास्त्रीय संगीत का स्रोत माना जाता है। इसकी धुनें पारंपरिक संगीत में इस्तेमाल किए जाने वाले विभिन्न रागों और तालों की नींव के रूप में काम करती हैं। सामवेद के संगीत पहलू को ईश्वर से जुड़ने का एक तरीका माना जाता है, क्योंकि संगीत को एक सार्वभौमिक भाषा माना जाता है जो शब्दों से परे है और सीधे आत्मा से संवाद करती है। दूसरा, सामवेद वैदिक अनुष्ठानों और समारोहों का अभिन्न अंग है। सोम बलिदान जैसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों के दौरान सामवेद के भजनों का जाप किया जाता है, जो सबसे महत्वपूर्ण वैदिक समारोहों में से एक है। इन अनुष्ठानों का उद्देश्य देवताओं को प्रसन्न करना, समुदाय की भलाई सुनिश्चित करना और ब्रह्मांडीय व्यवस्था रित को बनाए रखना है। सामवेद के चिकित्सीय प्रभाव भी माने जाते हैं। कहा जाता है कि इसके भजनों के जाप से विशिष्ट कंपन पैदा होते हैं जो शरीर को ठीक कर सकते हैं, मन को शांत कर सकते हैं और आत्मा को ऊपर उठा सकते हैं। सामवेद का यह पहलू सनातन धर्म के संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां ध्वनि और कंपन को आध्यात्मिक विकास और उपचार के लिए शक्तिशाली उपकरण माना जाता है। इसके अलावा वैदिक ज्ञान और परंपराओं के संरक्षण में सामवेद की महत्वपूर्ण भूमिका है। अपने भजनों और धुनों के मौखिक प्रसारण के माध्यम से सामवेद ने पीढ़ियों में वैदिक ज्ञान की निरंतरता सुनिश्चित की है। यह उन प्राचीन ऋषियों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है जिन्होंने इन भजनों की रचना की और आधुनिक साधकों ने जो अपनी आध्यात्मिक प्रथाओं में इनका जाप करना जारी रखते हैं। सामवेद की उत्पत्ति का पता प्रारंभिक वैदिक काल लगभग 1500 से 1200 ईसा पूर्व में लगाया जा सकता है। यह इस समय के दौरान था कि वैदिक लोगों ने ब्रह्मांडीय व्यवस्था रित को बनाए रखने और देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के उद्देश्य से अनुष्ठानों और बलिदानों की एक जटिल प्रणाली विकसित करना शुरू किया। सामवेद ने इन अनुष्ठानों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो बलिदान के साथ संगीत घटक के रूप में कार्य करता था। सामवेद का जाप करने वाले पुजारियों को उद्गातार के रूप में जाना जाता था और उन्हें जप और संगीत की कला में विशेषज्ञ माना जाता था। सामवेद को 2 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है, गण और अर्किका। गण में धुनें होती हैं, जबकि अर्चिका में छंद होते हैं। अर्चिका में छंद काफी हद तक ऋग्वेद से उधार लिए गए हैं, लेकिन सामवेद में उनकी व्यवस्था और उपयोग अद्वितीय है। गण इन छंदों को गाने के निर्देश प्रदान करता है, जिसमें मंत्रों को सही ढंग से करने के लिए आवश्यक स्वर, लय और स्वर पर विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। सामवेद 1800 से अधिक भजनों से बना है, लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन भजनों को गद्य या कविता की तरह नहीं पढ़ा जाना चाहिए। इसके बजाय उन्हें एक विशिष्ट तरीके से गाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें प्रत्येक स्वर और स्वर को सावधानी पूर्वक निर्धारित किया गया है। माना जाता है कि सामवेद की धुनों का ब्रह्मांड के ब्रह्मांडीय कंपन के साथ सीधा संबंध है और उन्हें सही ढंग से जपने से अभ्यासी इन दिव्य आवृत्तियों के साथ जुड़ जाता है। सामवेद को इस तरह से संरचित किया गया है जो इसके दोहरे उद्देश्य को दर्शाता है, अनुष्ठान जप के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करना और संगीत के माध्यम से आध्यात्मिक उत्थान प्रदान करना।
गण अनुभाग में संगीत नोट्स और मंत्रोच्चार के निर्देश होते हैं, जबकि अर्चिका में वास्तविक छंद होते हैं जिन्हें गाया जाना होता है। सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार ओम का जाप ब्रह्मांड की मूल ध्वनि के साथ प्रतिध्वनित होता है, जो ब्रह्मांडीय कंपन का प्रतिनिधित्व करता है जो सभी सृष्टि में व्याप्त है। मांडूक्य उपनिषद बताते हैं कि ओम परम वास्तविकता ब्रह्मा का सार है और इसकी ध्वनि में भूत, वर्तमान और भविष्य समाहित है। जब गहन ध्यान के साथ जप किया जाता है तो ओम व्यक्ति को सार्वभौमिक चेतना के साथ जोड़ता है, जिससे शांति, एकता और आध्यात्मिक जागृति की गहन भावना को बढ़ावा मिलता है। ओम का कंपन मन, शरीर और आत्मा को सामंजस्य स्थापित करने, मानसिक विकर्षणों को दूर करने और व्यक्ति की आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ाने में मदद करता है। यह शरीर के भीतर ऊर्जा केंद्रों, चक्रों को भी शुद्ध करने के लिए माना जाता है, विशेष रूप से तीसरी आंख और मुकुट चक्र जो उच्च चेतना और ज्ञान से जुड़े हैं। ऐसा माना जाता है कि नियमित रूप से ओम का जाप करने से आध्यात्मिक विकास बढ़ता है, ध्यान अभ्यास गहरा होता है और आंतरिक शांति और संतुलन की स्थिति आती है। इन दो तत्वों का संयोजन एक शक्तिशाली आध्यात्मिक उपकरण बनाता है, जिसका उपयोग सदियों से वैदिक अनुष्ठानों में किया जाता रहा है। अनुष्ठानों में उद्देश्य और उपयोग। सामवेद का प्राथमिक उद्देश्य संगीत के माध्यम से वैदिक अनुष्ठानों की प्रभावकारिता को बढ़ाना है। वैदिक परंपरा में ध्वनि को एक शक्तिशाली शक्ति माना जाता है जो प्राकृतिक और आध्यात्मिक दुनिया को प्रभावित कर सकती है। सामवेद के भजनों का उपयोग देवताओं का आह्वान करने, पर्यावरण को शुद्ध करने और आध्यात्मिक अभ्यास के लिए अनुकूल पवित्र वातावरण बनाने के लिए किया जाता है। माना जाता है कि सामवेद के जाप से उत्पन्न कंपन का भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जिससे सद्भाव और व्यवस्था स्थापित करने में मदद मिलती है। सामवेद विशेष रूप से सोम बलिदान से जुड़ा हुआ है, जो सबसे महत्वपूर्ण वैदिक अनुष्ठानों में से एक है। इस अनुष्ठान में सोम के पौधे को दबाकर उसका रस निकाला जाता है, जिसे फिर देवताओं को चढ़ाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस अनुष्ठान के दौरान सामवेद का जाप करने से सोम रस शुद्ध होता है और यह देवताओं को अर्पित करने के लिए उपयुक्त हो जाता है। सामवेद का जाप करने के लिए जिम्मेदार उद्गाता पुजारी सही स्वर और लय बनाए रखकर अनुष्ठान की सफलता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामवेद में ध्वनि और जप का महत्व। वैदिक परंपरा में ध्वनि केवल संचार का माध्यम नहीं है, यह एक रचनात्मक शक्ति है जो ब्रह्मांड को आकार देती है। यह अवधारणा नाद ब्रह्मा वाक्यांश में समाहित है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड ध्वनि है। जप और माधुर्य पर जोर देने वाला सामवेद इस विश्वास की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है। सामवेद के भजनों को ईश्वर से जुड़ने के तरीके के रूप में देखा जाता है, जो अभ्यासी की चेतना को ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ जोड़ता है। ध्वनि की शक्ति। वैदिक दर्शन के अनुसार ध्वनि में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों को प्रभावित करने की शक्ति होती है। ध्वनि द्वारा उत्पन्न कंपन ध्वनि के पीछे के इरादे के आधार पर सृजन, संधारण या विनाश कर सकते हैं। सामवेद के संदर्भ में सही सुर, लय और स्वर के साथ भजनों का जाप करने से ऐसा कंपन उत्पन्न होता है जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ प्रतिध्वनित होता है। ये कंपन पर्यावरण को शुद्ध कर सकते हैं, अभ्यासी की चेतना को बढ़ा सकते हैं और देवताओं की उपस्थिति का आह्वान कर सकते हैं। नाद ब्रह्मा की अवधारणा। नाद ब्रह्मा की अवधारणा सामवेद का केंद्र है। यह इस विश्वास को दर्शाता है कि ब्रह्मांड स्वयं ध्वनि की अभिव्यक्ति है और इस ब्रह्मांडीय ध्वनि के साथ खुद को जोड़कर व्यक्ति आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त कर सकता है। सामवेद के भजनों को इस तरह से गाया जाता है कि अभ्यासी ब्रह्मांड के ब्रह्मांडीय कंपन के साथ संरेखित हो। माना जाता है कि यह संरेखण व्यक्ति के भीतर और आसपास के वातावरण में सामंजस्य और संतुलन की स्थिति की ओर ले जाता है। मन और शरीर पर जप का प्रभाव। कहा जाता है कि सामवेद के जप का अभ्यास मन और शरीर दोनों पर गहरा प्रभाव डालता है। जप से उत्पन्न होने वाले कंपन मन को शुद्ध कर सकते हैं, नकारात्मक विचारों और भावनाओं को दूर कर सकते हैं और आंतरिक शांति और स्पष्टता की भावना पैदा कर सकते हैं। शारीरिक स्तर पर कंपन उपचार को बढ़ावा दे सकते हैं, शरीर के ऊर्जा केंद्रों, चक्रों को संतुलित कर सकते हैं और समग्र कल्याण को बढ़ा सकते हैं। माना जाता है कि सामवेद का जप करने का अभ्यास शरीर में सूक्ष्म ऊर्जा चैनलों, नाड़ियों को सक्रिय करता है, प्राण, जीवन शक्ति के प्रवाह को सुगम बनाता है और चेतना की उच्च अवस्थाओं की ओर ले जाता है। चयनित श्लोकों की विस्तृत व्याख्या। सामवेद में 1800 से अधिक भजन हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना अनूठा महत्व और शक्ति है। इस खंड में हम सामवेद के 3 सबसे महत्वपूर्ण श्लोकों का पता लगाएंगे, उनके अर्थ, महत्व और उनके जप के माध्यम से प्राप्त की जा सकने वाली शक्तियों पर गहराई से विचार करेंगे। श्लोक 1।
अग्निमीय पुरोहितन यज्ञस्य देवमृतविजम होरान रत्नधात्मम। मैं अग्नि की पूजा करता हूँ, जो यज्ञ के पुरोहित, देव, आहुति के मंत्री, निधियों के दाता है। यह श्लोक अग्नि देवता की स्तुति का एक भजन है, जिन्हें यज्ञ का पुजारी माना जाता है। अग्नि वैदिक अनुष्ठानों में एक केंद्रीय व्यक्ति है, जो मनुष्यों और देवताओं के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। वह बलिदान के दौरान किए गए प्रसाद को दिव्य प्राणियों तक पहुंचाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि अनुष्ठान सफल हो। भजन अग्नि की भूमिका को एक शोधक, रक्षक और भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह के खजानों के दाता के रूप में महत्व देता है। महत्व और शक्तियाँ। माना जाता है कि इस श्लोक का जाप करने से अग्नि का आशीर्वाद मिलता है, जिससे अनुष्ठानों में सफलता मिलती है और नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षा मिलती है। अग्नि की भूमिका पर भजन का जोर एक शोधक के रूप में यह भी सुझाव देता है कि इसका जाप मन और शरीर को शुद्ध करने, आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने और आध्यात्मिक विकास को सुविधाजनक बनाने में मदद कर सकता है। व्यावहारिक अनुप्रयोग। आधुनिक साधक सुबह या शाम के अनुष्ठानों के दौरान विशेष रूप से पवित्र अग्नि या दीपक जलाते समय इस श्लोक का जाप करके अपने दैनिक आध्यात्मिक दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। इस स्तोत्र का जाप करते हुए अग्नि को आहुति देने का अभ्यास करने वाले का ईश्वर से संबंध गहरा होता है और वातावरण शुद्ध होता है। श्लोक 2। इंद्राय अग्निम नमसा घृणिता स्तवन विप्रस्य सुन्वते कवे शतहिम्यो दुहाधो। इंद्र, अग्नि की श्रद्धा पूर्वक स्तुति करो, सोम पीने वाले बुद्धिमानों की प्रशंसा करो, जिन्होंने 100 बल के साथ बलिदान किया है। यह स्तोत्र देवताओं के राजा इंद्र और अग्नि को समर्पित है। इंद्र शक्ति, साहस और विजय का प्रतीक है, जबकि अग्नि शुद्धि और परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। श्लोक इन देवताओं के दोहरे आह्वान को दर्शाता है, जो वैदिक अनुष्ठानों में शक्ति और पवित्रता दोनों के महत्व पर जोर देता है। महत्व और शक्तियाँ। माना जाता है कि इस श्लोक का जाप करने से शक्ति, साहस और बाधाओं को दूर करने की क्षमता मिलती है। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में लड़ाई या चुनौतियों में सफलता चाहते हैं। व्यावहारिक अनुप्रयोग। इस श्लोक का जाप कठिनाई के समय या चुनौतियों का सामना करते समय किया जा सकता है। यह दिव्य सुरक्षा और शक्ति का आह्वान करने के उद्देश्य से अनुष्ठानों में उपयोग के लिए भी उपयुक्त है। अभ्यासी बहादुरी के कार्य करते समय या किसी महत्वपूर्ण कार्य को करने से पहले खुद को शुद्ध करने के लिए इस भजन का जाप करना चुन सकते हैं। श्लोक 3। सोम पावमान अभिशृणुः इंद्राय मच्छुता रसम देव्याय पवित्रे लिहा सते। हे सोम, छलनी से शुद्ध होकर इंद्र, जो दिव्य है, को पीने के लिए उत्साहवर्धक रस उंडेलें। यह भजन सोम की प्रशंसा करता है, पवित्र अनुष्ठान पेय जिसे दिव्य अमृत माना जाता है। सोम अमरता और दिव्य प्रेरणा से जुड़ा हुआ है और माना जाता है कि इसका सेवन पीने वाले को देवताओं के करीब लाता है। यह भजन वैदिक अनुष्ठानों में सोम के महत्व पर प्रकाश डालता है, चेतना के उच्च स्तर को प्राप्त करने और दिव्य से जुड़ने में इसकी भूमिका पर जोर देता है। महत्व और शक्तियाँ। माना जाता है कि इस श्लोक का जाप करने से व्यक्ति की आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि बढ़ती है, मन शुद्ध होता है और ईश्वर से गहरा जुड़ाव होता है। सोम के साथ इस श्लोक का जुड़ाव यह भी बताता है कि इसका जाप करने से छिपी हुई क्षमता को उजागर करने और जागरूकता के उच्च स्तर को प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। व्यावहारिक अनुप्रयोग। यह श्लोक आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और प्रेरणा प्राप्त करने के उद्देश्य से ध्यान संबंधी अभ्यासों या अनुष्ठानों में उपयोग के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। साधक ध्यान जैसे आध्यात्मिक अभ्यासों में शामिल होने से पहले या पवित्र पदार्थों से जुड़े अनुष्ठानों के दौरान इसका जाप करना चुन सकते हैं। सामवेद के माध्यम से शक्तियाँ कैसे प्राप्त करें? सामवेद केवल भजनों का संग्रह नहीं है, यह आध्यात्मिक विकास और परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। सामवेद के जाप की कला में महारत हासिल करके साधक छिपी हुई शक्तियों को अनलॉक कर सकते हैं, आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं और ईश्वर से जुड़ सकते हैं। इस खंड में हम सामवेद के माध्यम से इन शक्तियों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रमुख तत्वों का पता लगाएंगे। उचित जप तकनीक। सामवेद के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक इसके भजनों का उचित जाप है। अन्य वैदिक ग्रंथों के विपरीत, जहाँ मुख्य रूप से शब्दों के अर्थ पर ध्यान दिया जाता है, सामवेद सही उच्चारण, सुर, लय और स्वर पर जोर देता है। भजनों को एक विशिष्ट तरीके से गाने के लिए डिजाइन किया गया है और निर्धारित विधि से कोई भी विचलन उनकी प्रभावशीलता को कम कर सकता है। सामवेद के पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए किसी योग्य शिक्षक से उचित जप तकनीक सीखना आवश्यक है। इसमें संगीत के सुरों की बारीकियों को समझना, सही स्वर में महारत हासिल करना और पूरे जप के दौरान लय बनाए रखना शामिल है। नियमित अभ्यास और समर्पण इन तकनीकों में महारत हासिल करने और सामवेद की शक्तियों को अनलॉक करने की कुंजी है।
भक्ति की भूमिका। जबकि तकनीकी पहलुओं में महारत हासिल करने के अलावा भक्ति सामवेद की शक्तियों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामवेद के भजन केवल संगीत रचनाएं नहीं हैं, वे पवित्र आह्वान हैं जिनके लिए गहरी श्रद्धा और भक्ति की आवश्यकता होती है। मंत्रों के प्रभाव को बढ़ाने के लिए साधक का इरादा और विश्वास आवश्यक है। भक्ति वह प्रेरक शक्ति है जो सामवेद के जप को मात्र एक अनुष्ठान से एक शक्तिशाली आध्यात्मिक अभ्यास में बदल देती है। शुद्ध हृदय और समर्पण की गहरी भावना के साथ भजनों के प्रति समर्पित होकर साधक खुद को ईश्वर के साथ जोड़ सकते हैं और मंत्रों की परिवर्तनकारी शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। ध्यान और चिंतन। जबकि सामवेद का जप करना अपने आप में एक शक्तिशाली अभ्यास है, इसके प्रभावों को ध्यान और चिंतन के माध्यम से और भी बढ़ाया जा सकता है। भजनों को आंतरिक रूप से आत्मसात करने के लिए डिजाइन किया गया है और उनके अर्थों पर ध्यान लगाने से साधक का ईश्वर के साथ संबंध गहरा हो सकता है। सामवेद में निहित आध्यात्मिक सत्यों पर चिंतन करके साधक ऐसी अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं जो चेतना और आध्यात्मिक विकास की उच्च अवस्थाओं की ओर ले जाती है। ध्यान मन को शांत करने और मंत्रों द्वारा उत्पन्न कंपन के लिए एक ग्रहणशील स्थिति बनाने में भी मदद करता है। इससे साधक सामवेद की उपचारात्मक और परिवर्तनकारी ऊर्जा को पूरी तरह से अवशोषित कर पाता है, जिससे आंतरिक शांति और सद्भाव की गहन भावना पैदा होती है। अनुष्ठान, पालन और अनुशासन। सामवेद के जाप के अभ्यास के लिए वैदिक अनुष्ठानों का सख्ती से पालन और एक अनुशासित आध्यात्मिक जीवन शैली की आवश्यकता होती है। मंत्रों की प्रभावशीलता साधक द्वारा निर्धारित अनुष्ठानों के पालन के साथ साथ उनके समग्र आध्यात्मिक अनुशासन से निकटता से जुड़ी हुई है। इसमें नियमित जप कार्यक्रम का पालन करना, आहार प्रतिबंधों का पालन करना और एक शुद्ध और नैतिक जीवन शैली को बनाए रखना शामिल है। आध्यात्मिक अभ्यास की अखंडता को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए अनुशासन आवश्यक है कि साधक केंद्रित और समर्पित रहे। वैदिक अनुष्ठानों का पालन करके और एक अनुशासित जीवन शैली को बनाए रखकर साधक सामवेद की शक्तियों को अनलॉक करने के लिए इष्टतम स्थितियां बना सकते हैं। मन और शरीर की शुद्धता। सामवेद की शक्तियों को प्राप्त करने में मन और शरीर की शुद्धता एक और आवश्यक तत्व है। मंत्रों द्वारा उत्पन्न कंपन सूक्ष्म होते हैं और उन्हें पूरी तरह से अवशोषित करने के लिए एक शुद्ध और ग्रहणशील बर्तन की आवश्यकता होती है। इसमें स्वच्छ और स्वस्थ शरीर बनाए रखना, साथ ही शुद्ध और केंद्रित मन विकसित करना शामिल है। इस प्रक्रिया में आहार संबंधी दिशा निर्देश महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि हम जो खाद्य पदार्थ खाते हैं वे हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। शुद्ध, सात्विक, शुद्ध, हल्का और पौष्टिक और विषाक्त पदार्थों से मुक्त आहार सामवेद के स्पंदनों के प्रति ग्रहणशील शरीर बनाने में मदद करता है। इसी तरह ध्यान, नैतिक आचरण और नकारात्मक विचारों और भावनाओं से बचने के माध्यम से शुद्ध मन बनाए रखना मंत्रों की शक्ति का पूरी तरह से दोहन करने के लिए आवश्यक है। मन और शरीर की शुद्धता विकसित करके साधक सामवेद के स्पंदनों को अपने भीतर प्रतिध्वनित करने के लिए आदर्श परिस्थितियां बनाते हैं, जिससे आध्यात्मिक परिवर्तन और चेतना की उच्च अवस्थाओं की प्राप्ति होती है। सामवेद को पढ़ना और उसका जाप करना क्यों आवश्यक है? सामवेद केवल एक ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, यह एक जीवंत परंपरा है जो समकालीन आध्यात्मिक प्रथाओं में प्रासंगिकता बनाए रखती है। इस खंड में हम सामवेद को पढ़ने और जपने के कई लाभों का पता लगाएंगे और यह आध्यात्मिक विकास और ज्ञान की तलाश करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए क्यों आवश्यक है। आध्यात्मिक विकास और ज्ञान। सामवेद का अध्ययन और जप करने का एक प्राथमिक कारण आध्यात्मिक विकास और ज्ञान को बढ़ावा देने की इसकी क्षमता है। सामवेद के भजन अभ्यासकर्ता की चेतना को बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिससे उन्हें भौतिक दुनिया की सीमाओं को पार करने और दिव्य का अनुभव करने में मदद मिलती है। नियमित रूप से सामवेद का जप करने से अभ्यासी अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं, अपने दिलों को खोल सकते हैं और खुद को ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ संरेखित कर सकते हैं। यह संरेखण आंतरिक शांति, आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और अंततः दिव्य की अभिव्यक्ति के रूप में स्वयं की प्राप्ति की गहरी भावना की ओर ले जाता है। उपचार शक्तियाँ। सामवेद अपनी उपचार शक्तियों के लिए भी जाना जाता है। मंत्रों द्वारा उत्पन्न कंपन का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शरीर पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जो सभी स्तरों पर स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देता है। सामवेद का जाप करने से शरीर के ऊर्जा केंद्रों, चक्रों को संतुलित करने, ऊर्जा चैनलों, नाड़ियों में रुकावटों को दूर करने और मन और शरीर में सामंजस्य स्थापित करने में मदद मिल सकती है। सामवेद के उपचारात्मक प्रभाव केवल व्यक्तिगत अभ्यासकर्ता तक ही सीमित नहीं है, वे पर्यावरण तक भी फैले हुए हैं। मंत्रों द्वारा उत्पन्न कंपन वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं,
एक पवित्र स्थान बना सकते हैं जो प्रवेश करने वाले सभी लोगों के लिए उपचार और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देता है। ईश्वर से जुड़ना। सामवेद ईश्वर से जुड़ने का एक शक्तिशाली साधन है। भजन देवताओं की उपस्थिति का आह्वान करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो साधक और ईश्वरीय क्षेत्रों के बीच एक सीधा संबंध बनाते हैं। सामवेद का जाप करके साधक ब्रह्मांड के साथ एकता की भावना का अनुभव कर सकते हैं और अपने भीतर और आसपास ईश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। ईश्वर के साथ यह संबंध केवल एक सैद्धांतिक अवधारणा नहीं है, यह एक मूर्त अनुभव है जिसे साधक के दिल और आत्मा में महसूस किया जा सकता है। सामवेद का नियमित जाप करके साधक ईश्वर के साथ एक गहरा और स्थायी संबंध बना सकते हैं, जिससे आध्यात्मिक पूर्णता और आनंद का जीवन मिलता है। वैदिक परंपराओं का संरक्षण। सामवेद का अध्ययन और जाप प्राचीन वैदिक परंपराओं के संरक्षण के लिए भी आवश्यक है। वेद सनातन धर्म की नींव है और उनकी शिक्षाएं ऋषियों और द्रष्टाओं की पीढ़ियों के माध्यम से आगे बढ़ी हैं। सामवेद का अध्ययन और जाप करके साधक इन परंपराओं को जीवित रखने में मदद करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि वेदों का ज्ञान भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित और मार्गदर्शन करता रहे। वैदिक परंपराओं को संरक्षित करना केवल अतीत से जुड़ाव बनाए रखने के बारे में नहीं है, यह सुनिश्चित करने के बारे में भी है कि वेदों में निहित आध्यात्मिक ज्ञान उन सभी के लिए सुलभ बना रहे जो इसे चाहते हैं। सामवेद का अध्ययन और जाप जारी रखते हुए साधक इस पवित्र ज्ञान के संरक्षण और प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सिद्धियां प्राप्त करना। अंत में सामवेद को उन लोगों को सिद्धियां या अलौकिक शक्तियां प्रदान करने की क्षमता के लिए जाना जाता है जो समर्पण और भक्ति के साथ इसका अभ्यास करते हैं। सिद्धियां आध्यात्मिक क्षमताएं हैं जिन्हें उन्नत आध्यात्मिक अभ्यासों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है और उनमें दिव्य दृष्टि, उत्तोलन और दूसरों को ठीक करने की क्षमता जैसी शक्तियां शामिल हैं। हालांकि सिद्धियां प्राप्त करना आध्यात्मिक अभ्यास का प्राथमिक लक्ष्य नहीं है, लेकिन वे आध्यात्मिक पथ पर प्रगति के संकेत के रूप में काम कर सकते हैं। सामवेद के जाप की कला में निपुणता प्राप्त करके साधक इन छिपी हुई शक्तियों को अनलॉक कर सकते हैं और उनका उपयोग स्वयं और दूसरों के लाभ के लिए कर सकते हैं। निष्कर्ष। सामवेद की शाश्वत प्रासंगिकता। निष्कर्ष के तौर पर सामवेद एक कालातीत आध्यात्मिक खजाना है जो आधुनिक दुनिया में भी प्रासंगिक बना हुआ है। इसके भजन केवल अतीत के अवशेष नहीं है, वे जीवित, सांस लेने वाले आह्वान हैं जो साधक को बदलने और उसे ईश्वर से जोड़ने की शक्ति रखते हैं। सामवेद का अध्ययन और जाप करके साधक आध्यात्मिक विकास, उपचार और ईश्वर के साथ गहरा संबंध प्राप्त कर सकते हैं। वे प्राचीन वैदिक परंपराओं को संरक्षित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि वेदों का ज्ञान भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित और मार्गदर्शन करता रहे। आध्यात्मिक पूर्णता की तलाश करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए सामवेद एक शक्तिशाली उपकरण है और इसकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी। चाहे आप अभ्यास में नए हों या अनुभवी साधक हों, सामवेद आध्यात्मिक ज्ञान का मार्ग प्रदान करता है जो गहरा और सुलभ दोनों है। सामवेद केवल पढ़ने के लिए एक पाठ नहीं है, यह अनुभव करने, जपने और आत्मसात करने के लिए एक जीवंत परंपरा है। समर्पित अभ्यास के माध्यम से साधक सामवेद की छिपी शक्तियों को अनलॉक कर सकते हैं और अपने दैनिक जीवन में दिव्य का अनुभव कर सकते हैं। अब इन प्राचीन ग्रंथों को एक नए दृष्टिकोण से देखने की कल्पना करें। देखें कि वे आधुनिक वैज्ञानिक जांच के साथ कैसे प्रतिध्वनित होते हैं और उन काव्यात्मक और आध्यात्मिक छंदों को उजागर करते हैं जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। हमारा केवल सदस्यों के लिए वीडियो आपको नासदीय सूक्त के माध्यम से एक यात्रा पर ले जाता है जो अस्तित्वगत और ब्रह्मांड संबंधी प्रश्नों की खोज करता है जिन्होंने सहस्राब्दियों से मानवता को उलझाया है। यदि आप प्राचीन ज्ञान के बारे में भावुक हैं, ब्रह्मांड के बारे में उत्सुक हैं या बस विभिन्न दृष्टिकोणों के बारे में सीखना पसंद करते हैं, तो यह एक ऐसा वीडियो है जिसे आप मिस नहीं कर सकते। यह गहन व्याख्याओं, मूल संस्कृत छंदों और उनके अनुवादों से भरा हुआ है जो आपको एक समृद्ध और व्यावहारिक अनुभव प्रदान करता है। तो आप इस अद्भुत वीडियो को कैसे देख सकते हैं? यह आसान है, बस हमारे चैनल के सदस्य बन जाएं। जुड़ने से आपको इस वीडियो और इसके जैसे कई अन्य वीडियो तक विशेष पहुंच मिलेगी जो प्राचीन ग्रंथों में गहराई से उतरेंगे और हमारी आधुनिक दुनिया के लिए उनकी प्रासंगिकता की खोज करेंगे। सदस्य के रूप में आपको ये चीजें पसंद आएंगी। नए वीडियो तक जल्दी पहुंच। सदस्यों के लिए शाउट आउट, फोटो और स्टेटस अपडेट। सिर्फ सदस्यों के लिए वीडियो। ऋग्वेद और अन्य प्राचीन ग्रंथों के गहन ज्ञान को जानने के इस अवसर को न चुकें। नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और आइए ब्रह्मांड के रहस्यों को एक साथ खोजें।
देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको सिर्फ सदस्यों के लिए सेक्शन में देखने का इंतजार नहीं कर सकता। अगली बार तक उत्सुक बने रहें और खोज करते रहें। अपने जन्म वर्ष के अंतिम अंक के साथ टिप्पणी करना न भूलें और अपनी अंतर्दृष्टि साझा करें। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।